गुजरात में इतने प्रत्येक बड़े से बड़े गुरु से लेकर छोटे से छोटे गुरु के पास में सारे चेलों का रिकॉर्ड रहता है, शिष्यों का रिकॉर्ड रहता है। केवल एक सियोर वाला बाबा ऐसा है जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरा बाबा कभी गिनकर ना तो देता है ना लेता है। मेरा बाबा तो छप्पर फाड़ कर देता है और छप्पर फाड़ कर देता है। वो गिनकर नहीं देगा, वो गिनकर नहीं लेता। कई लोग हमसे भी पूछते हैं गुरु मंत्र लेने के टाइम कितनी माला जपे हैं। हम उनका चेहरा देखकर कहते हैं बिल्कुल मत जप, बिल्कुल नहीं। अपने घर में बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी सेवा कर लेना, माला के जपने के बराबर फल मिल जाए। और कई लोग ऐसे दिन भर बैठ के काउंटिंग करते रहते हैं। आजकल तो बटन आ गए, इतनी बड़ी उंगली में ऐसे 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 इधर फंसा लो, इधर दबाते रहो, मुसद्दी लाल जैसा मुंह करके बैठ जाएंगे। ए भैया, उसने तुझे गिन के दिया था क्या? जम के बोलो। जब प्यार हो जाता है तो गिनकर नहीं दिया जाता है। अगर प्यार है तो गिनकर नहीं देंगे। अगर प्यार हो गया ना, वो कहे मेरा मोबाइल का बैलेंस 50 रुपए का डलवा देना, 50, चुप रहे, मैं डलवा दूंगा। 1 साल का, 1 साल का, 1 साल। भगवान को गिनकर भजन नहीं, वो कहते ना, एक ग्वालन थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ग्वालन थी, दूध बेचने जाती थी। जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की हुई थी। अब वो दूध बेचने के लिए जाती थी, आधा किलोमीटर दूर मंगेतर का गांव था। शंभू 12 वर्ष के बाद हुआ है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, गर्भ में गठान थी। डॉक्टर ने कहा था कभी मां नहीं बनेगी, पर शिव की कृपा से 12 वर्ष के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ, बात हुआ, जोरदार ताली बजाओ। एक ग्वालन रहती थी, जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की। अब वो दूध बेचने बाद में जाती थी उस गांव में, पहले मंगेतर के गांव जाती थी। जितना दूध लेकर जाती थी लोटा में, किलो 2 किलो, मंगेतर को कम से कम 1-1.5 किलो फ्री में दूध देकर आ जाती। आती आती दूसरे गांव में जाती तो उसमें पानी उतना ही मिला लेती, दूध उतना की उतना ही। एक संत रोज देखते थे। संत ने उससे कहा, बेटा तू रोज दूध बेचने जाती है, सबको पानी पानी दी आती है, तेरे मंगेतर को तू गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाती है, तुझे पाप नहीं लगेगा? वो कितने रुपए देता है तेरे को? 1-1.5 किलो दूध का कोई पैसा देता? अरे महाराज जी, जिससे प्यार हो जाता है उससे कुछ लिया थोड़ी ना जाता है, उसको तो दिया जाता है और गिनकर नहीं दिया जाता है। उसको गिनकर नहीं दिया जाता।
कोई तुमसे कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 15 बार करो, कोई तुमसे कहे 20 बार करो, कोई कहे 1 माला करो, कोई कहे 50 माला करो, कोई कहे 21 माला करो, कोई कहे 11 माला करो। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिस समय पर तुम्हें 1 मिनट का भी समय मिले, उस समय पर जब लोटा भरकर जल लेकर शंकर के मंदिर जाओ, जितनी दूर तुम्हारा शिव का मंदिर है उसके बीच में तुम 5 बार 10 बार जितनी बार जप करोगे वो 1000 गुना फल तुमको प्रदान कर देगा। उतना जप भी तुम्हारे लिए बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, अरे इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, अरे कर लो घर में सेवा वहीं तो चारो। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारो। जम के बोलो, वहीं तो चारो। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है, जिनके घर में सास ससुर वही, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारो। इस कल युग में तीरथ का क्या, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है, अरे कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो। और जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, वही जगन्नाथ। रोज कपड़े धो और जेब में से कुछ निकाल लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4-5 दिन हो गए होंगे, हमारी धर्मपत्नी हमसे कह रही थी बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है और ऑटो वालों को ऑटो का किराया देना है, स्कूल जाने का पैसे दे दो। हमने कहा क्या तू मुझसे मांगती रहती है, घर में अम्मा बैठी है ना, अम्मा से ले के। अब अम्मा भी सोचेगी कि कम से कम पति से ले, अम्मा से ले। हमने कहा देखो अभी अम्मा का खर्चा करवाओ, अम्मा चली जाएगी तब अपन खर्च करेंगे, अभी अम्मा है। अरे भाई गिनकर मत दो मेरे शंकर भगवान को कभी नहीं। जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है, एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है, एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर लेगा। मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूं और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है, उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा, माँ बाप की जान सूख करे, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा, किसी का दिल दुखा कर ना ना। हम तो यहां तक कहेंगे जितना तुमसे बने एक लोटा जल सारी समस्या का हल, और सावन के महीने में 2 लोटा जल। हमने कई माताओं को देखा, हमारे वो सीहोर की एक माता जी हैं, हमारे वो
सुनील माथुर की उनकी मम्मा, उनकी माता जी 1 महीने कावड़ चढ़ाती है, पूरा 1 महीने रोज उनके मोहल्ले की कम से कम 20 से 22 माताएं आती हैं, सवेरे 4 बजे इंदौर नाके से निकलती हैं, रोज सीवन माँ का जल शिव जी को पैदल चढ़कर आएंगी, चढ़ाएंगी, फिर गाड़ी में बैठकर ऑटो से घर चले। प्रतिदिन 1 महीने तक की कावड़ चढ़, दिखावा नहीं, 2 छोटे छोटे उन्होंने कलश ले लिए, अपनी 2 रिबिन में बांध लिए और लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चलता चलता और बाबा को चढ़ा देती। भाव अब इतना लेकर दिखावा नहीं, मेरे शंकर को तुम्हारे दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर निवेदन है आप सबसे, जो गुरु दीक्षा महोत्सव में आए हैं, शिव दीक्षा महोत्सव में आए हैं, उनसे निवेदन है, आप और जगह पर गुरु मंत्र लोगे तो आपको ये चीज लेना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, वो किताब लेना पड़ेगी। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने वालों से भी निवेदन है, कोई आडंबर में मत फंसना, शंकर जी का नाम लेना, गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिव का नाम लिया, और बस जब फुर्सत हो, तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाप की तुमको जरूरत है, तब उस समय उस देव अधिदेव महादेव को पुकारना प्रारंभ करना। शिव तुम्हारे पास, शिव तुम्हारे, कोई आडंबर नहीं करना, कोई दिखा। गुरु वो नहीं जो बाजार में मिल जाए, गुरु वो नहीं जो कहीं मार्केट में मिल जाए, पर गुरु वो जरूर है जो खुद से ज्यादा शिव पर भरोसा करना सिखा दे, वो गुरु। अपने पर भरोसा नहीं, हम पर नहीं करना भरोसा, गुरु से ज्यादा। क्या कहा जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है और गुरु जी से कहती है, गुरु जी मैंने तुमसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरु जी हाथ जोड़कर बोले, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर याद कर मैंने जो तुझे गुरु मंत्र दिया है ना, उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, मैं साथ नहीं दूंगा, मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा, तो द्रौपदी कहती है मैं तो रजस्वला हूं, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती, इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है, पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना, मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी, और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा, तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा था, प्रभु आपसे निवेदन है, अंदर मत आना। भगवान बाहर खड़े थे, अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला। अर्जुन ने कहा था, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना, कसम है मेरी, आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया, दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया, पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारका नाथ देखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, ए अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारका नाथ खेलेगा, तब देख जिता कर बताता हूं। एक बार तो कहे अर्जुन, अर्जुन कहते नहीं है। तब द्रौपदी रजो धर्म से थी, द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर जो द्वारका नाथ को पुकारना चालू करा, तो द्वारकाधीश ने यह नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गया, थक कर नीचे गिर गया। वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है इस नदी का जल मत चढ़ाओ, अशुद्ध है। अरे मां, जिसको तुम मां कहते हो, वो मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्वता शुद्ध रहती है, मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर मां
शुद्ध की शुद्ध होती है, माँ में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल, चाहे माँ सीवन का चढ़ाओ, चाहे माँ गंगा का चढ़ाओ, चाहे माँ नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे माँ क्षिप्रा का चढ़ाओ, चाहे माँ सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी, चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है। नहीं, जिस समय तुम जल लेकर जाओगे वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मां पवित्र की पवित्र रहती है, मां में अपवित्रता नहीं रहती। और जिस व्यक्ति ने अपने मां को अपवित्र कह दिया, कई लोग कहते हैं ये नदी अपवित्र है, ये गंदी हो रही है, वो गंदी, समझ लेना वो अपनी मां की औलाद ही नहीं है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। उसमें पवित्रता देखिए, अपवित्रता नहीं, उसमें शुद्धता देखिए, अशुद्धता नहीं। चश्मा लगाओ, अच्छा अच्छा ही दिखेगा, नीला लगाओगे तो नीला, पीला लगाओगे तो पीला, काला लगाओगे तो काला दिखेगा। जब तुम्हारी निगाह में अच्छाई भरी होगी तो सब नदियां पवित्र नजर आएंगी, सब जल पवित्र नजर आएगा, हर एक में शिव नजर आएगा, हर एक में शंकर। आप उसकी पवित्रता को जानिए, शुद्धता को जानिए। आपके अंदर वो शुद्धता का भाव नहीं है, आप अपवित्रता देखो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी का चीर बढ़ाते 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 कपड़े का लग गया गट्ठा। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, रे द्वारकानाथ, मैं 3 दिन की रजस्वला थी, मैं अशुद्ध थी, मैं अशुद्ध थी, और तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे छू लिया। जब चीर बढ़ा तो कपड़ा तो छुआया ना, तूने मुझे छू लिया। भगवान कहते हैं, री द्रौपदी, शिव ने पार्वती को वचन दिया था मांग में सिंदूर भरते समय, हे पार्वती, संसार की स्त्री जब पुकारे तब देवता को आना पड़ेगा और वो शुद्ध की शुद्ध रहेगी, उसकी अशुद्धता। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक शुद्ध भाव अपने अंदर प्रकट करिए। जब शुद्धता का भाव होगा, सब में अच्छाई दिखेगी, सब में अच्छाई दिखेगी। अभी जंतर मंतर का बहुत बड़ा खेला हुआ, बहुत बड़ा। कई लोग आए, सारे महाराज बोले तुम ना बोलोगे, हमने क्या बोले, समय आन दो, सब दिखेगा। बच्चे बच्चियां राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को माँ और बहन की गाली दे रहे थे। ये हमारे भारत की सभ्यता है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारे घर के संस्कार हैं। जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म को मजबूत कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब राष्ट्र को मजबूत कर दिया, और आज तुम उसकी माता को या बहन को गाली दो, कि कौन स्वीकार करेगा? गलत, गलत, ये स्वीकार नहीं है। आप आंदोलन करिए, खूब चिल्लाओ, खूब आंदोलन करो, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। 24 घंटे आप बुलाना, पंडित प्रदीप मिश्रा भी जंतर मंतर पर मिलता, पर माँ और बहन की गाली के साथ नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है कि हम, हमारे भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी से है, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, वो राजा है। प्रजा का काम है उसका साथ देना, भले फिर वो कोई भी हो, साथ देना। पर कोई माँ और बहन की गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, किसी को गलत बोले, ये स्वीकृति नहीं हमारा शास्त्र कहता। हमारा शंकर तो ये कहता है, हमारे शिव को क्या कहा जाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे
आप लड़ो, अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए, आप आंदोलन करो, करना चाहिए, आप आवाज उठाओ, उठाना चाहिए, आप संघर्ष करो, करना चाहिए, और आपके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप खड़े नहीं होंगे, कोई बच्चे खड़े नहीं होंगे, सब खड़े होंगे। पर कब? जब आप संस्कारों के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सभ्यता के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सांस्कृतिक के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब भारत की मर्यादा के साथ लड़ाई लड़ोगे। पर भारत की मर्यादा से हटकर, भारत की सभ्यता से हटकर गाली के साथ अगर लड़ाई लड़ोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, तुम अकेले ही मिलोगे। कोई आप किसको गाली दो? मां में क्या अंतर है? मां में क्या अंतर है? अभी ये बहन बैठी है, ये बहन को देखो, अपने बच्चे को लेकर आई है, उसके भी दोनों पांव पूरी तरह से खराब है। बच्चे की हालत देखोगे तो वो भी खराब है। एक बार बहन अपने पांव दिखा ना, थोड़ा सा दिखा, थोड़ा सा ऊंचा करो, दिखाओ जरा, कैमरे पर दिखाओ जरा, पांव दिखाओ उसके कैमरे पर। उसके पांव की स्थिति देखिएगा जरा, उसके पांव खराब है, उसके बच्चे की स्थिति खराब है, पांव में हाथी मत्था हो गया, ये पांव देखिएगा, ये पांव स्थिति है। बच्चे की स्थिति खराब है, पास में बाल रखे उसकी भी स्थिति बताओ, दोनों की स्थिति खराब है। कल क्या कर रही थी मालूम है आपको? कल कहती है, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम हमारे पापा का घर है, बहुत जीवन में दुख है, बहुत दुखी रहती हूं, पर जितने दिन मैं कुबेरेश्वर धाम पर रहती हूं ना, उस दिन ऐसा लगता है मेरा पापा अपने हाथ अपने सिर पर रखता है और मेरा दुख नहीं। गुरुजी हमको चलने में तकलीफ होती है, हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्या कभी कुबेरेश्वर धाम पर रिक्शे चल सकते हैं अंदर की अंदर? हमने उसको वचन दिया, थोड़े समय की बात है, जब ये पूरा बन जाएगा, रिक्शा प्रांगण के अंदर धर्मशाला, बट वृक्ष, कुबेरेश्वर बाबा हॉस्पिटल के आसपास में सब दूर बैलगाड़ियां चलेंगी, रिक्शा चलेगा, और उसका कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा, सब अंदर प्रेम से भ्रमण कर सके, घूम सके। मंदिर प्रांगण के अंदर ई रिक्शे चलाए जाएंगे, जिसमें आप आराम से दर्शन कर सको, बुजुर्ग लोग बैठ सके। और कल ही हमने निर्णय लिया, समीर को हमने कहा है, आशीष को हमने कहा है कि अगली बार से कोई कथा हो, उस कथा में वृद्ध लोगों के लिए और जो पांव हाथ से विकलांग है उनके लिए अलग एक बैरिकेड बने, और उसके अंदर वो जाकर बैठकर कथा को श्रवण करें, उनकी व्यवस्था। ये अपने पिता का घर है, प्रेम। परम पूज्य मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी वाणी में, सत्य, प्रेम, करुणा, इन तीन को पकड़ लो, इन तीन को पकड़ो। आडंबर में मत जाना, गुरु की शरणागति में जाओ तो ये भाव लेकर जाओ, सबसे पहले मेरे घर की सेवा, मेरे परिवार की सेवा, मेरे माता पिता की सेवा, मेरे बच्चों की सेवा, मेरे पति की सेवा, मेरी अपनी सेवा। जो तुम्हारे को शरीर में कष्ट है तो अपनी भी सेवा का, अपना भी ध्यान रखो, केवल दूसरे का नहीं, अपना खुद का भी ध्यान रखो, स्वयं का। मेरी जीजियां बहुत पेट भर के सबको खाना खिलाती हैं, पर खुद भूखी रह जाती हैं। नहीं, सबको खिलाओ, तुम भी अच्छे से खाओ, पेट भर कर। कई माताएं कहती हैं हमको बहुत ताने दिए जाते हैं, अपशब्द कहते हैं, कहने दो, पिता सुन रहा है ना, गाली पूरी होने दो। शिशुपाल की गालियां पूरी हुई, बकता रहा वो गाली, आखिरी में सुदर्शन चक्र उठाया गया था। जिस दिन तुमको अपशब्द कहने वाला, ताने देने वाला, गाली देने वाला का, उसका भी इंतजार करना। मेरे शंकर भगवान के यहाँ, कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ
देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा रूप मेरा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़, मैनू लगी भरी दीनू बाबा तू है। शिव को गिनकर मत देना, चावल का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो, शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समर्पित समर्पित। और मेरी जीजियों, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, सावन के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, बलि के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय दो दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती, लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। दो बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, हे पंडितों दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया लाओ, हाँ लाओ दीपक लाओ, बत्ती भी लगा के लाओ, खाली दिया का ला रहा हो, हाँ लाओ। अरे जला के ना लाओ, ऐसे ही लिया। बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव देवियां, सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है। शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। माँ दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर
लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। दो बत्ती पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया है। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ मावा देव अधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का शिव भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। बोलो 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 भोलेनाथ त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। बस वो अर्जी अपनी बाबा को कहो।